हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है हम अपने डेली प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये जो हमने अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम वो इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं, जो कि हमने अरिहंत का बुक लिया हुआ है, सेल्फ प्रिपरेशन गाइड। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन मीन्स चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 जो कि डिमांड था हमने कंप्लीट कर लिया था, ये हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का भी हमने एक वीडियो बना लिया है, मीन्स आपने देख लिया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24 से। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, जब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जीरो होता है, कब होता है मार्जिनल रेवेन्यू जीरो? तो ये तभी होगा जब हमारा टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मैक्सिमम पोजीशन पर होता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू इज ऑल्सो जीरो। नहीं, जीरो क्यों होगा, टोटल रेवेन्यू इज द मैक्सिमम। बिल्कुल, जब हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम रहेगा तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कैसा हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। मैच द फॉलोइंग है ये। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। बेसिकली किसको क्या मिलता है ये बताना है आपको। तो इंटरेस्ट किसके लिए पे किया जाता है, तो ये कैपिटल के लिए। वेजेस किसको दिया जाता है, लेबर को। प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर को। और रेंट किसके लिए पे किया जाता है, तो लैंड के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 का, यानी कि ए का 4 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। द रीजन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इवेंचुअली इंक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज फॉर द टाइपिकल फर्म इज बिकॉज। आपसे क्या बोला गया है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपका बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है। तो वैसा क्यों होता है? ठीक है, उसके पीछे का आपसे रीज़न पूछ रहा है, ऐसा क्यों होता है। ऑफ डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ऑफ मिनिमम इफिशिएंट स्केल, ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट एक्सिड इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि चूंकि ये शॉर्ट रन का थ्योरी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक फैक्टर है वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, बाकी अदर चीज़ें क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो जब एक फैक्टर फिक्स रहेगा तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो तभी बढ़ेगा जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट हमारा इसलिए ज़्यादा दिखेगा क्योंकि हमें एक फैक्टर को फिक्स और दूसरे फैक्टर को वेरिएबल बनाकर रखना है ना। ये स्मॉल स्केल का है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ़ द शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ फर्म आर राइजिंग देन दिस इंडिकेट दैट। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला है कि शॉर्ट रन में क्या है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ऑफ अ फर्म राइजिंग दैट इन, मतलब तो एवीसी आपका बढ़ रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एवीसी बढ़ने का मतलब है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। एवरेज टोटल कॉस्ट आर एट द मैक्सिमम, नहीं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आर कांस्टेंट, मार्जिनल कॉस्ट आर मोर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर बिलो द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल सही लग रहा है। जो मार्जिनल कॉस्ट है, अगर एवीसी हमारा क्या है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, राइजिंग मोड में है, इसका मतलब जो एमसी है हमारा वो क्या है, ज़्यादा है किससे, एवीसी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है शॉर्ट रन की, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, इफ़ अ मोर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इज डिस्कवर्ड बाय अ फर्म देयर वुड बी। अगर मोर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी आप ढूंढ लेंगे, डिस्कवर कर लेंगे, तो आपको क्या हो जाएगी, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो घट जाएगी, है ना। आपको उतना ज़्यादा आप कॉस्ट नहीं लगाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा लागत नहीं लगाना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, एन इंक्रीज इन एवीसी। इंक्रीज कैसे करेगा, इंक्रीज इन एएफसी, डिक्रीज इन एएफसी, डिक्रीज इन एमसी। बिल्कुल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डिक्रीज इन एमसी। ठीक है, जैसे जैसे हमें इफिशिएंट टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी, यानी कि अब लेबर की जगह पर हम अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा कैपिटल, अच्छा मशीनरी लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो हमारा एमसी है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। द फर्म शॉर्ट रन मार्जिन कॉस्ट कर्व इज इंक्रीजिंग व्हेन। जो फर्म का शॉर्ट रन मार्जिन कॉस्ट है, फर्म का शॉर्ट रन मार्जिन कॉस्ट है, इज इंक्रीजिंग व्हेन, वो कब इंक्रीज करता है। ऐसे क्वेश्चन तो हमने किया अभी। मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग। अच्छा, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ रिलेशन बताना है आपको। बोला क्या 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 बोला गया है कि मार्जिन कॉस्ट आपका इंक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा, मार्जिन प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिन प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, या फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज
डिक्रीजिंग। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा इसका मतलब है कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। अ फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट लाइन इज। एक फर्म का जो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट लाइन है वो कैसा बनता है। देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट कुछ ऐसा बनता है ना, अगर लॉन्ग रन की बात की गई है तो कुछ इस तरीके से बनता है, अगर शॉर्ट रन की बात की गई है तो कुछ इस तरीके से बनता है, बनता दोनों में सेम ही है। देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, AC है ये। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या गिवन है, आइडेंटिकल टू इट्स लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, आइडेंटिकल टू इट्स लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट आइडेंटिकल नहीं होता है, ऑल्सो इट्स लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, इनफैक्ट द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ द ऑप्टिमल प्लांट, टेंजेंट टू द ऑल द कर्व ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट। बिल्कुल यही होता है। देखिए ये छोटा छोटा एवरेज शॉर्ट रन बनता है AC का। ठीक है, अच्छा मैं तो यहाँ पे शॉर्ट रन में बना दी ना, ये नहीं, ये अगर लॉन्ग रन हम लोग AC कर्व देखेंगे तो ये शॉर्ट रन AC कर्व से मिलकर बनता है। ठीक है, शॉर्ट रन AC कर्व क्या होते हैं, टेंजेंट होते हैं किस पर, लॉन्ग रन AC कर्व पर। करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसा होता है, यू शेप होता है, डिक्लाइन ओवर द इंटायर आउटपुट रेंज, इज अ लॉन्ग रन कंसेप्ट ओनली, इज इन्फ्लुएंस इन द डिमिनिशिंग रिटर्न टू प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कंटिन्यूसली क्या करता है, डिक्लाइन करते रहता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, आउटपुट बढ़ता चला जाता है, हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा घटते चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ये तो कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चन है। इफ़ एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ 100, ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ 100, ठीक है, फॉर अ गिवन आउटपुट एंड मार्जिन कॉस्ट इज़ 70, देन then नो दैट द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज। हम लोग को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, हमें गिवन है क्या, AC गिवन है और MC गिवन है। इससे कैसे निकलेगा, 31 70 79, इसके साथ ही जाना बेहतर रहेगा क्योंकि ऐसे तो डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं है हमारे पास, सफिशिएंट डाटा हमें गिवन नहीं है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन विद द इन्फॉर्मेशन गिवन। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखा रहा है ना। इफ़ द एवरेज, अच्छा ये भी न्यूमेरिक क्वेश्चन है, इफ़ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 40, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 40 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 80 है, फॉर ए गिवन आउटपुट, दैन वी नो दैट द AC क्या होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे, यानी कि 40 + 80 करेंगे तो 120 होगा, और क्या होगा 40 120 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, द आउटपुट वेयर डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ द आउटपुट वेयर द डिमिनिशिंग रिटर्न टू प्रोडक्शन बिगेन इज ऑल्सो द आउटपुट वेयर, यानी कि जहाँ से डिमिनिशिंग रिटर्न हमारा स्टार्ट होता है प्रोडक्शन में, वहाँ पर क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज एट द मिनिमम, एवरेज टोटल कॉस्ट इज एट द मिनिमम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एट द मिनिमम, या फिर मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट आर इंटरसेक्ट। तो क्या होता है, जहाँ पर हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होता है वहाँ हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। ठीक है, इसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्जिन कॉस्ट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला गया है, कौन सा मार्जिन कॉस्ट के रिगार्डिंग में इनकरेक्ट है, देखते हैं। अ यू शेप मार्जिनल कॉस्ट कर्व इम्प्लाइज दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ओवर ऑल रेंज ऑफ आउटपुट। यू शेप तो होता है, ये बात तो सही है, लेकिन ऑल रेंज ऑफ आउटपुट में डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई नहीं होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है ये, तो इनकरेक्ट बोला है, तो यही हो जाएगा क्या ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि ये तो सही दिख रहा है, क्योंकि ऑल ओवर द रेंज भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिन कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इज करेक्ट, यानी कि MC और AC के बीच का आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है, जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, हमें पता है, हम डायग्राम बना लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा, हमें पता है ना, ये हो गया हमारा AC और ये हमारा MC, ये हमारा AC। ठीक है, देखते हैं क्या बोला गया है, रिलेशन आपको बताना है। व्हेन MC इज़ फॉलिंग, AC इज़ फॉलिंग, जब MC गिर रहा है तो AC भी गिर रहा है, सही बात है, ये स्टेटमेंट तो सही है, करेक्ट बोला है ना, तो ये तो करेक्ट है।
ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यहीं पर हो गया आंसर क्या। AC इक्वल MC एट MC लोएस्ट पॉइंट, AC इक्वल MC एट द MC's लोएस्ट पॉइंट, नहीं ये तो दिख रहा है। AC इक्वल MC एट द MC's लोअर पॉइंट में थोड़ी ना, AC के लोअर पॉइंट में ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये तो गलत है, मतलब सब गलत ही है। इनफैक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि हमसे करेक्ट बोला गया है, तो ये हमारा 1 नंबर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, इन द शॉर्ट रन डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आर इम्प्लाइज बाय। शॉर्ट रन में जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है होता है वो इम्प्लाई होता है किस पर, राइजिंग मार्जिन कॉस्ट, राइजिंग एवरेज कॉस्ट, राइजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल यहाँ पर तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है हमारा, इम्प्लिसिट कॉस्ट आर। इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसा कॉस्ट होता है, तो हमें पता है इम्प्लिसिट वैसा कॉस्ट होता है जो एंटरप्रेन्योर है, जो ऑनर है वो खुद ही ले लेता है, ठीक है, यानी कि आप अपना कॉस्ट खुद ही ले रहे हैं, किसी को आपको पे नहीं करना पड़ रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसा कॉस्ट होता है, इक्वल टू द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंप्राइज्ड इंटायरली ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, पेमेंट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉय, हाँ बिल्कुल, पेमेंट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स है ना, अपने आप को जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। विच वुड बी द, एक मिनट, विच वुड बी एन इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर अ फर्म, द कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे भी इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में पूछा गया है, वो कॉस्ट, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ वर्कर वेज एंड सैलरी फॉर द फर्म, ये तो एक्सप्लिसिट हो जाएगा, ये नहीं होगा। पेड फॉर द लीजिंग अ बिल्डिंग ऑफ अ फर्म, ये भी नहीं होगा, ये तो रेंट हो जाएगा। पेड फॉर द प्रोडक्शन सप्लायर फॉर द फर्म, प्रोडक्शन सप्लाई को देना होगा। वेज ऑफ द वेज फॉरगोन बाय द ऑनर ऑफ द फर्म, बिल्कुल जो ऑनर खुद अपने आप में ले लेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ़ अ फर्म रेवेन्यू जस्ट कवर इट्स ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैन। अगर एक फर्म है वो जस्ट मतलब इतना ही अपना बस इतना कवर कर पा रही है कि उसका अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वो कवर कर पा रही है, ठीक है, बस इतना ही उसका रेवेन्यू है, इसका मतलब क्या है कि उसमें जो प्रॉफिट है वो क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है। नॉर्मल प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, टोटल रेवेन्यू, तो यहाँ पर तो इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड शिफ्ट अ फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व अपवर्ड। ठीक है, कौन से इसमें से आपको क्या बोला गया है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो आपको अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है, तो कैसे, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग के कारण कैसे शिफ्ट कर रहा है। अ डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, प्रोडक्टिविटी अगर हमारा घटेगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हमारा ऊपर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, लेबर का घटते चला जाएगा, इसका मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि जितना हम कॉस्ट लगा रहे हैं उतना हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है, घट गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है, एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, नहीं, अगर इंक्रीज करेगा तो फिर कॉस्ट बढ़ेगा लेकिन रिटर्न भी तो बढ़ेगा ना। एन इंक्रीज इन द ये नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, बड़ा सा क्वेश्चन है। सपोज अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, क्या बोला है, सपोज अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म लर्न दैट इट्स एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट विल डिक्रीज, वी वुड डिपिक्ट दिस बाय। आप मतलब एक फर्म है जिसने अभी अभी ये सीख लिया है कि कैसे वो अपना जो एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स है उसको वो कम करेगा, तो ये क्या बताता है, शिफ्टिंग, मतलब वो क्या सीखा है, शिफ्टिंग द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, द मार्जिन कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट कर्व अप। क्या वो अपना कॉस्ट को ज़्यादा दिखाएगा, तो नहीं। शिफ्टिंग द मार्जिन कॉस्ट, क्योंकि जितना आप दिखाएगा उतना ही उसको और ज़्यादा टैक्स लगेगा ना, तो फिर वो क्या ही लर्न किया, वो लर्न करने का मतलब है कि वो अपने कॉस्ट को कम दिखाएगा ताकि उसको ज़्यादा मतलब कम से कम टैक्स को पे करना पड़े, है ना। शिफ्टिंग द मार्जिन कॉस्ट, द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व डाउन। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तो सही है, लेकिन मार्जिन कॉस्ट को वो डाउन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शिफ्टिंग द मार्जिन कॉस्ट, द एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डाउन। यहाँ पे भी मार्जिन क्यों अप्लाई किया गया है, शिफ्टिंग द एवरेज टोटल एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व डाउन, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अपना एवरेज टोटल कॉस्ट जो है ना और फिक्स्ड कॉस्ट है उसको वो क्या, क्योंकि जो टैक्स के लिए पे किया जाता है वो
वो किस पर बेस्ड होता है, वो फिक्स्ड कॉस्ट पर बेस्ड होता है, टोटल कॉस्ट पर बेस्ड होता है। ये नहीं कि आपने इस महीने कितना लगाया, इस महीने कितना लगाया, इस पर टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाता है। टैक्स किस पर बेस होता है, उसके फिक्स्ड कॉस्ट पर बेस होता है। तो वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अपने फिक्स्ड कॉस्ट को वो कम दिखाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड दिखाएगा, और वो तो डाउनवर्ड होता भी चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 तो है लेकिन ऑप्शन 2 ही है। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 43 से हम अपने क्लास को शुरुआत करेंगे, ठीक है। 43 के बाद 44 नेक्स्ट पेज से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।